नमस्कार दोस्तों। व्हेन लाइफ थ्रो डर्ट ऑन यू, क्या करते हैं आप? जब भी सडनली ट्रबल आ जाए आपके आपकी लाइफ में आ जाते हैं, जब ट्रबल आते हैं आप क्या रिएक्शन होता है आपका, क्या रिस्पॉन्स होता है आपका? आप घबरा जाते हैं, सबके साथ है, आप घबरा जाते हैं। एक प्रोसेस है, रन कर रहा है, अचानक से क्या हुआ, कुछ फेल हो गया, अचानक से कुछ जो है अनप्रिडिक्टेबल बम्प आ गया लाइफ की जर्नी में। तो वेन एवर लाइफ थ्रो डर्ट ऑन यू, हाउ यू रिस्पॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आप उससे डील करते हो? वो ट्रबल जो अनप्रिडिक्टेबल अचानक से आपके पास आ गए, कैसे डील करते हो? टेंशन में आते होंगे, नहीं अरे यार कैसे होगा, क्या करें, कैसे करेंगे, नहीं, या थक के बैठ गए, दुखी हो, नहीं हो पाएगा, नहीं। कैसे उसको आपको समझना है, कैसे उस चीज को आपको डील करना है जब वो ट्रबल आपके सामने आए। 5 पॉइंट बताऊंगा इसमें, 5 स्टेप बताऊंगा डील करने के। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। उनको समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए मेरे चैनल को, और मेरे को भी मोटिवेशन दीजिए अपनी तरफ से। एक स्टोरी समझते हैं, एक स्टोरी के माध्यम से हम लाइफ की इन ट्रबल को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि स्टोरी बताने से पहले ये जो हम सब जानते हैं कि हम अचानक से कहीं पे कुछ काम कर रहे हैं और सडनली हमारी जॉब चली जाती है ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से। आप वॉक पे पैदल निकले, किसी ने गाड़ी वाले ने आपको मार दिया, आप तो कुछ जरूरी काम से गए थे और अचानक से आपके साथ कंडीशन हो गई। आप मेट्रो में बैठे और आपको एक प्रेजेंटेशन देनी थी अर्जेंटली, लेकिन अगले स्टेशन पे आप उतरे तो सही, लेकिन अपना लैपटॉप भूल गए। सिचुएशन आती है लाइफ में ऐसी बहुत सारी, मतलब अनप्रिडिक्टेबल है नेचर, यू कांट प्रिडिक्ट द नेचर। तो डील करने के तरीके भी हैं, समझना पड़ेगा हमें चीज़ों को। तो एक स्टोरी समझते हैं पहले। तो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक गांव में किसान के पास एक डंकी था, और वो क्या हुआ, डंकी जो है किसान का कुएं में गिर गया। अब किसान ने कुएं में गिरा, वो किसान ने भी सोचा ठीक है, वैसे भी इसकी कोई वर्थ तो है नहीं मेरे सामने, लेकिन डंकी जो है चिल्लाता रहा, गिरने के बाद घंटों चिल्लाता रहा। और किसान उसको सोचता रहा कि ट्रिक से कैसे बाहर निकालूं इसको, जबकि उसकी कोई वर्थ नहीं थी। फिर भी उसने एफर्ट किया कि इसको रिट्राइव करने की कोशिश करते हैं। किसान ने सोचा कि चलो रिट्राइव करके देखते हैं। ट्रिक लगाता रहा, फिर उसने क्या करा, अपने आसपास के पड़ोसियों को बुलाया, आओ आओ मेरे जो मतलब डंकी को बाहर निकालना है, सबकी हेल्प, सबको बुलाया। और शावल के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ शावल, उन्होंने क्या करा, मिट्टी को डालना शुरू करा कुएं के अंदर। अब जैसे से मिट्टी डाली और डंकी चिल्लाए जोर जोर, डंकी डर गया, ये हो क्या रहा है, मतलब ये तो मुझे मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी दिमाग में ही चल रहा होगा। तो धीरे धीरे वो मिट्टी डालते रहे और ये चलता रहा प्रोसेस। थोड़ी देर में जो डंकी की आवाज आनी बंद हो गई, डंकी ने चिल्लाना बंद कर, डंकी बहुत शांत हो गया। किसान का दिमाग जो है वैसा, मतलब क्या ये हो क्या रहा है। तो किसान ने देखा, यार ये तो समझ में नहीं आ रही बात, शांत अचानक कैसे हो गया। लेकिन फिर वो मिट्टी डालते रहे, डालते रहे, डालते रहे। तो एक बार मिट्टी डाले, फिर किसान देखे, तो देखता है क्या है किसान, बड़ा इंटरेस्टिंग कि डंकी क्या करता है, जैसे कि वो मिट्टी डाले तो डंकी क्या करे, मिट्टी गिरे और उसके बाद हम लोग को शेक करे और मिट्टी सारी वहां पे गिर जाए कुएं के अंदर, और वो एक स्टेप आगे बढ़ जाए। जितनी बार वो मिट्टी डाले उतनी बार वो उसको शेक करता अपनी बॉडी को, और मिट्टी को गिरा देता और एक स्टेप करके आगे बढ़ते जाता। वो प्रोसेस चलता रहा। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जो लेवल था वो मिट्टी का जो है वेल के माउथ तक आ गया, और डंकी भी साथ साथ उतने लेवल पे आ गया, और डंकी जंप मार के कूद के निकल गया। तो इस कहानी ने हमें क्या प्रेरणा दी है, क्या शिक्षा दी है? कहानी बताना चाह रही है कि अगर किसान के लिए वो वर्थ नहीं था डंकी, लेकिन फिर भी उसने एफर्ट किया और उसको बाहर निकालता रहा, और डंकी घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने क्या करा, जब भी उसके मिट्टी पर तो शेक करते जाते और आगे बढ़ता जाता। यही हमारी लाइफ के साथ भी होता है। वेन एवर ट्रबल कम इन फ्रंट ऑफ यू, ट्रबल्स मीन सडनली नई सिचुएशन आपके सामने आ जाए, तो आप क्या करोगे? दो ही ऑप्शन है आपके पास, एक नेगेटिव एस्पेक्ट होगा, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ जाइए, शेक कीजिए अपने आप को, डर्ट को गिराते रहिए। आगे बढ़ने का यही तरीका है दोस्तों। अगर आप ऐसे लेके बैठ जाएंगे दुखी मन से कि नहीं यार मेरे साथ गलत हो गया, ये हो गया, नहीं, आगे बढ़िए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए और उस डर्ट को शेक करते जाइए। तो अब मैं उसी स्टेप्स की बात करने वाला हूं जिनके थ्रू जो है अपनी लाइफ को आप इन सब चीजों से कैसे आप डील करें जब ट्रबल आपके सामने आए। तो सबसे पहली पॉइंट की बात करता हूं मैं, आप सबसे पहले स्टेप की बात करता हूं, फ्री यूर सेल्फ फ्रॉम हेट। दैट मीन्स फ्री यूर हार्ट फ्रॉम हेट। अपने हार्ट को घृणा से दूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसा लाइफ में कई बार होता है,
ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से हमारी जॉब चली जाती है और हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति घृणा हो जाती है। तो सबसे पहले तो घृणा करनी ही नहीं है। अब पॉजिटिव क्या होना है ये देखिए। फॉर एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको ये, कुछ भी लाइफ में सिचुएशन हो, अब घृणा किसी आदमी ने गलत कर दिया, आप क्या करोगे? जाके मारने जाओगे उसे? ट्राई टू अवॉइड दैट हेट, घृणा को अवॉइड कीजिएगा। क्योंकि जब आप ये चीज को कम कर देते हो, आप मतलब अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करने की कोशिश करते हो, आपको रिट्राइव करना है अपने आप से, और लाइफ ने आपको सिचुएशन दी है। स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं, फ्री यूर माइंड फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। बस ये पॉइंट है इंटरेस्टिंग। डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर कर लीजिए जब ट्रबल आपके सामने आए, क्योंकि ट्रबल किसी ना किसी के थ्रू ही होते हैं। ठीक है, गाड़ी वाले ने मार दिया आपको, सपोज आप जा रहे थे, आप क्या, आपके चोट लगी, आप उसे मारने जाओगे? वो तो भाग गया, तो उसके पीछे भागोगे? डिस्ट्रैक्शन से तो बचाना ही अपने आप को आपने। ध्यान रखिए दोस्तों। देन स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं, सिंप्लीफाई यूर लाइफ। उसके बाद थर्ड स्टेप बहुत इंटरेस्टिंग, सिंप्लीफाई यूर लाइफ। जितनी सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपनी लाइफ को उतनी सिंप्लीफाई कीजिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ इसको। आप किसी ट्रैवल में जा रहे हो, आपका बड़ा इंटरेस्ट है, आपने वीकेंड छुट्टियां ली, आपको जाना है न्यू ईयर सेलिब्रेट करने जाना है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आपने क्या करा, 4-5 बैग रख लिए अपने पास, आपका सब कुछ टिकट विकेट कन्फर्म है और आप जा रहे हो, लेकिन आप जर्नी नहीं कर पाओगे। आपके दिमाग में टेंशन है कि मेरे 5 बैग छूट ना जाइए ना जाए। तो रात भर आप सपोज करो राइड की जर्नी है, आप टेंशन में घूम रहे हो, और वहीं एक सिंपल तरीके से एक बैग कंधे में डाला और चल दिए, साथ में लेके मस्त हो रहे हो, एंजॉय कर रहे हो ट्रैवल का। तो जितना सामान कम होगा उतना सफर आसान होगा, और जितना सामान ज्यादा होगा उतना ही सफर परेशान होगा। ध्यान रखिएगा। इसलिए सिंप्लीफाई कीजिए अपनी लाइफ को। ट्राई टू रिड्यूस द थिंग्स विच यू हैव, देन गिव मोर एंड जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे हमारा, वो गिव मोर एंड एक्सेप्ट बेसिकली एक्सपेक्ट लेस। गिव मोर एंड एक्सपेक्ट लेस। ज्यादा ज्यादा लोगों को दीजिए, जितना आप लोगों की हेल्प कर करिए। एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है भैया, बस जीरो एक्सपेक्टेशन मैं तो कहूंगा, मिनिमम भी नहीं, जीरो एक्सपेक्टेशन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। जैसे आप करेंगे अपने आप को सिंप्लीफाई कर देंगे, क्योंकि जब आप एक्सपेक्टेशन जीरो कर देते हैं तो बर्डन कम हो जाता है अपने ऊपर से। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज, नॉट द लीस्ट स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लव मोर एंड शेक द डर्ट थ्रोन बाय लाइफ ऑन यू। क्योंकि जब आप ये चीज करते हो तो आप सोल्यूशन बनते हो, प्रॉब्लम नहीं बनते। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब आप सोल्यूशन बनने की कोशिश करोगे तो आपके लिए रास्ते भी खुलेंगे। अगर आपने प्रॉब्लम बनने की कोशिश करी, ये नहीं लव नहीं किया, तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। डिप्रेशन में जाओगे, हो सकता है आपके साथ क्या हो, आप डिप्रेशन में जाओ, आप लोगों से बात करना छोड़ दो। तो प्लीज रिमेंबर दीज 5 स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू अचीव योर if you want to achieve your peace as well as the dirt which has been thrown by life on you। तो शेक करना है 5 स्टेप के साथ। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा हो। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज ट्राई टू शेक योर सेल्फ whenever dirt come on you। Till then, take care and be happy and be positive।